ओके। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमने लास्ट क्लास जो जहाँ पे छोड़ा था वो था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसमें हमने फ्यूचर्स को समझने की कोशिश की थी कि फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर किस तरीके से काम करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करेंगे, दैट इज ऑप्शंस। तो मैंने एक स्क्रीन शेयर की है आप लोगों के साथ, आई होप आपको विजिबल है। ओके, ये ऑप्शंस क्या होते हैं बेसिकली? अगर हम लोग टेक्निकली समझने के लिए जाए तो गूगल पे आप सर्च करोगे, यू विल गेट द डेफिनेशन कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस इन स्टॉक मार्केट क्या होते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ऑल दिस इन दिस सेशन थियोरटिकली। हम लोग इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे और हम इसे एप्लीकेशन वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो जो चीज हम लोग थेरोटिकली पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसे हम लोग कम टाइम में इसका अंडरस्टैंडिंग मैं आप तक ज्यादा पहुंचाना चाहता हूं। तो ये ऑप्शंस बेसिकली है क्या? तो जनरली दो ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन को सीई कहा जाता है और पुट ऑप्शन को पीई कहा जाता है। तो सीई पीई। तो जैसे अगर हम लोग डे टू डे रूटीन के बारे में, अगर हम लोग रूटीन इन टर्मिनोलॉजी को यूज कैसे करते हैं कि सी खरीदा क्या, पी खरीदा क्या, सी खरीदना चाहिए, पी खरीदना चाहिए। तो ये सी होता है कॉल ऑप्शंस एंड पी होता है पुट ऑप्शन। सीई ई यहाँ पे स्टैंड्स फॉर यूरोपियन ऑप्शन। बेसिकली इन वर्ल्ड वाइड मार्केट दो टाइप के ऑप्शंस चलते हैं, एक यूरोपियन ऑप्शन होता है, एक अमेरिकन ऑप्शन होता है। जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, वो यूरोपियन ऑप्शंस को यूज करता है। यूरोपियन ऑप्शंस और अमेरिकन ऑप्शंस में अगर हम लोग एकदम बेसिकली अगर डिफरेंस समझना चाहते हैं तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि यूरोपियन ऑप्शन का जो एक्सपायरीज होता है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरीज होता है, एक्सपायरी जो टर्म है, हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था, वहीं पे समझा था कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या होती है। बेसिकली फ्यूचर जैसे ओरिजिनल स्टॉक या अंडरलाइंग नहीं होते, वैसे ही ऑप्शन भी मेन अंडरलाइंग या स्टॉक नहीं होते, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी स्टॉक का सी या पी, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन अगर खरीदोगे, तो वो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो डायरेक्टली आपके डीपी में नहीं जाएगी। डीपी मतलब क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट होता है, जहां पे अगर आप कोई शेयर्स खरीदी करते हो, कोई शेयर्स आप परचेस करते हो, तो वो वहां पे जाते हैं। तो अब सी और पी ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके डीपी में नहीं जाने वाले। तो अब सीपी सॉरी सीई और पी को जब हम लोग समझेंगे, और अब सीई और पी को हम लोग जब समझेंगे, तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई ट्रेडर है जो स्टॉक को खरीद, मतलब जिसका एनालिसिस अगर कह रहा है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है, या इंस्ट्रूमेंट कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके कॉल एंड पुट ऑप्शंस है, उन इंस्ट्रूमेंट का अगर प्राइस ऊपर जाने वाला है, ये एनालिसिस बोल रहा है, ये टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है। अब यहां पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि प्राइस ऊपर कैसे जाएगा और नीचे कैसे जाएगा, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस जो हमने पढ़ा है उसमें हमने इस चीज को समझा है, इस चीज को बेसिक से हमने देखा हुआ है। तो यहां पे जब हमारा या किसी भी ट्रेडर का व्यू बनेगा कि जो अंडरलाइंग या स्पॉट की प्राइस है या किसी स्टॉक की प्राइस है, वो अगर ऊपर की तरफ जाने वाली है,
तो क्या होना चाहिए? कॉल ऑप्शन बाय होना चाहिए। कॉल ऑप्शन को हम लोग खरीदेंगे या वो ट्रेडर कॉल ऑप्शन को खरीदेगा। और कोई भी प्राइस में अगर गिरावट आने के चांसेस है तो पुट ऑप्शन को खरीदा जाएगा या पीई को खरीदा जाएगा। ओके। तो कॉल ऑप्शन कब खरीदा जाता है? जब कोई भी प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ हो तो उस अंडरलाइन का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा खरीदना चाहिए? कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहिए। और अगर अंडरलाइन प्राइस की मोमेंटम डाउनवर्ड एनालिसिस हमारा बता रहा है तो उस अंडरलाइन का, उस स्पॉट का हमें पुट ऑप्शन या पीई खरीदना चाहिए। अब थोड़े जो टर्म्स है उसको हम लोग समझेंगे जो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा यूज करने पड़ते हैं। दैट इज एक्सपायरी, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन प्रीमियम, इन द मनी दैट इज आईटीएम ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन भी जिसे कहा जाता है, एटीएम ऑप्शन जिसे एट द मनी ऑप्शन भी कहा जाता है, ओटीएम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो ये भी टर्म्स हमें यूज करने हैं। ये क्या है हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके बाद स्ट्राइक प्राइस। सी इन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्राइक प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमें स्ट्राइक प्राइस की समझ है तो ही हमें ऑप्शन ट्रेडिंग का अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब ये स्ट्राइक प्राइस से ही रिलेटेड इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी टर्म हम यूज करेंगे। तो बेसिकली स्ट्राइक प्राइस क्या है, किस तरीके से हमें डिफाइन करनी चाहिए, ये हम लोग सीखेंगे। बट आप टर्मिनोलॉजी पर अभी ध्यान दीजिए। अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स, स्पॉट, ऑप्शन सेलिंग और राइटिंग। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि ऑप्शन सेलिंग और राइटिंग। ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो ऑप्शन हम खरीदने की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई तो होगा ऑपोजिट साइड में जो उसे बेचेगा, तो ही हम खरीद सकते हैं। बट एज ए ट्रेडर वी हैव बोथ द चॉइसेस। हम लोग ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं और ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग को ही ऑप्शन राइटिंग कहा जाता है। इसके बाद है ऑप्शन चेन। तो ये जो टर्म्स है हमें फ्रिक्वेंटली यूज करने मिलेंगे, हम लोग फ्रिक्वेंटली देखेंगे। और हमें जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वो इन्हीं चीजों में से आएगा, इन्हीं टर्मिनोलॉजी में से आएगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। देखिए ये एक आवाज येत नाही. और किसको आवाज नहीं आ रहा है? और किसी को सेम प्रॉब्लम है? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है? हो सर येतर. ओके। अब ये इमेज जो है वो सबको दिख रही है? हॅलो. हेलो? सर ऐका ना, पहिल्यापासून काहीच आवाज नव्हता येत.
तुम्ही खूप लवकर सांगितलं मग. असं का केलं? आता तुम्ही जेव्हा चार्ट चेंज केला तेव्हा कळलं की तुम्ही शिकवताय म्हणून. ओके, वेट. वेट, मी एवढं संपून घेतो, मग पुन्हा सगळं पहिल्यापासून एक्सप्लेन करतो. अब देखिए कॉल ऑप्शन में क्या होता है. देखिए यहां पे मैंने तीन चीजें, चार चीजें टोटल है. कॉल ऑप्शंस बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन बाइंग एंड पुट ऑप्शन सेलिंग. तो यहाँ पे जो चार सिनारियो है इसे हम लोग एक बार समझ लेंगे कि कॉल ऑप्शन बाइंग कौन करता है, कॉल ऑप्शन को कौन बाय कर सकता है. तो जितने भी ऐसे एनालिसिस्ट है जिन्हें लगता है प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा, वो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं. कॉल ऑप्शन सेल कौन करता है? जिन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल से प्राइस जो है वो और ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, प्राइस यहां से नीचे जा सकता है, तो वो कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं. पुट ऑप्शन को बाय कौन करता है? कि प्राइस का मोमेंटम अभी के प्राइस लेवल से नीचे की तरफ गिर सकता है, ये एनालिसिस जिसका है वो पुट ऑप्शन को बाय करता है. एंड ऑन अदर साइड पुट ऑप्शन सेल कौन करता है? कि करंट लेवल से जो प्राइस का मोमेंटम है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, इधर ऊपर की तरफ जाएगा और रेंज बाउंड होगा, यहीं पे रहेगा, वो पुट ऑप्शन को सेल करता है. तो दिस इज अ साइकोलॉजी. जो पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं या कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं. तो चलिए इसके रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग लेंगे जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑप्स्ट्रा.